अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। छोटा सा मैसेज देना है, वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अब लगा दी है पाबंदी 5 साल तक आपके पासपोर्ट पे अगर आप किसी भी कंट्री से हो जाते हैं डीपोर्ट। डीपोर्ट का मतलब होता है कोई भी कंट्री आपको फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे या किसी गंदी हरकत की बेस पे या आपकी मिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे या आपके मिस करैक्टर की बेस पे या आपके मिस बिहेवियर की बेस पे या आपकी करप्शन की बेस पे, किसी भी बेस पे आपको अपनी कंट्री से निकाल सकता है। और पोर्ट कहते हैं कोई भी ऐसा स्टेशन जो जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो, उसको पोर्ट कहते हैं। वैसे ये साहिल समंदर और दरियाओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पोर्ट को कंट्री की मद में या स्टेट की मद में भी लिया जाता है। तो डी पोर्ट आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में मैंने आज से 1.5-2 साल पहले आप लोगों से ये कहा था कि भाई जब लोग थाईलैंड जाते हैं या फिलीपाइंस जाते हैं या चाइना जाते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से उनको अपने कंट्री से निकाल दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे वो लड़कियों के साथ मिसबिहेव करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, होटल्स वालों के साथ लड़ पड़ते हैं या आपस में लड़ पड़ते हैं, या उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ की इंतज़ामिया होती है वो उनको कहती है भाई आप हमारे मुल्क से चले जाएं। इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था कि थाईलैंड में 5 वजूहात पे आप लोगों के साथ स्कैम होता है और 5 ही ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। सिर्फ थाईलैंड, चाइना या दूसरे कंट्री का मसला नहीं है। में ये प्रॉब्लम है हमारे बिहेवियर में। हमारे बिहेवियर में पोलाइटनेस होनी चाहिए, हमें एजेंट के हाथों बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें स्कैम नहीं होना चाहिए, हमें ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। इस सिलसिले में मेरा एक चैनल है द मास ट्रैकर, उस पर मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया गया कि भाई आप किस किस तरह दूसरे कंट्री जा सकते हो और किस तरह आप स्कैमर से बच सकते हो। खैर किस्सा मकसरन ये कि अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी बार हुआ बहुत से लोगों को डीपोर्ट कर दिया गया या बहुत से लोग डीपोर्ट हो जाएंगे अगर वो सही ना होवे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये स्टेप ले लिया है कि अगर आप किसी भी कंट्री से डीपोर्ट होके आते हो तो आपके पासपोर्ट बनने में बहुत ही इश्यूज़ आएंगे। आप कहीं जाने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरे कंट्रीज़ तक 5 साल तक आप अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते और हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में आप कल्प्रिट भी करार पाएँ, तो फिर आपके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो। खैर ये तो अभी बहुत सीवियर सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इनिशियल चीज़ ये है नॉर्मली कि आपको रोका जा सकता है किसी भी कंट्री में जाने से। तो कोशिश ये किया करें भाई आप किसी भी कंट्री में जाएं तो 2 चीज़ों को ज़रूर मलूज़े ख़ातर रखें। एक अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें और एक अपनी कंट्री का। देखें जिस कंट्री के पासपोर्ट पे आप बाहर जा रहे हैं ना, उस कंट्री की इज़्ज़त रखें। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है चाइना में, इवन दो मैं 8-9 साल वहाँ पे रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में भी वो बाहर जाके फिर किसी भी बेस पे पाकिस्तान को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा हुआ हम वहाँ से आ गए, ये हो गया फलां हो गया। देखो यार, आप जिस पासपोर्ट पे गए हो, जिस पासपोर्ट की वजह से आप दूसरे पोर्ट पे चले गए हो, दूसरी कंट्री में चले गए हो, आप उसको बुरा भला कह रहे हो। ऐसा ना किया करो, रिस्पेक्ट करो। ये नहीं है कि हर बंदा ही पाकिस्तान को बाहर जाके वो डिफेम करने की कोशिश करता है। बहुत से ऐसे हीरो हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बनो अर्शद नदीम जैसे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जर्मनी में एक बंदे ने लोगों की जान बचाई, इंग्लैंड में एक बंदे ने लोगों की जान बचाई। बहुत से ऐसे जूडो कराटे के स्पेशलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। आप उन लोगों जैसे बनो ना जो पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो खैर किस्सा मुसरन ये कि एक छोटी सी न्यूज़ थी आपको देनी थी कि भाई अब ज़रा बी वेयर और बाहर जाके कोई इस तरह का काम ना करो जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट होना पड़े और बाद में आपका पासपोर्ट भी ना बने। अल्लाह हाफिज़।